सम्मान करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी मातृशक्ति को भगवान श्री लाल ठाकरे सरकार आशीर्वाद दें। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, आप सभी का मंगल हो। जो घर से प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार की आराधना वंदना आरती कर रही है, उन सभी बहनों को भी प्रभु जल्द से जल्द आशीर्वाद दें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जैसा कि आपको जानकारी में है, यहाँ पर दरबार में आने के लिए सर्वप्रथम जो भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये लाल ठाकरे सरकार मंदिर मैरुकुर्द गांव है। ये अजमेर जिले में है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटा और अजमेर हैं। वहाँ से सावर आना होता है और सावर से टैक्सी आती है यहाँ धाम पर। राजस्थान में आना होता है। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको एक प्रार्थना पत्र पर्चा बनवाना होता है। उस पर्चे में आपकी सारी समस्याएं, जो आपको मोटी मोटी जानकारी है, और उसमें मुख्यतः पीरियड की साइकिल, वो आपको नोट करानी होती है। और उसके आधार पर आपका पर्चा चेक होता है। फिर उस पर जो यहाँ से आहार दिया जाता है वो लिखा जाता है, हमारे द्वारा भी उसको चेक किया जाता है। और उसके बाद आपको उसको लेना होता है, उसको समझना होता है, और उसके साथ साथ खाने पीने के नियम और दिनचर्या और आरती वंदना प्रार्थना, वो सारी चीज़ें साथ में होती है। और जल्द ही आपको आशीर्वाद आ जाता है। आप जो पर्चा यहाँ आकर बनाते हो, उस पर्चे को बस मुख्य चीज़ ये ध्यान रखें कि उसमें पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं। जो दूसरी तीसरी चौथी बार भी अगर कोई बहना आ रही है, बार बार आ रही है, तो वो पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं। उसी के आधार पर आपका आहार का निर्णय होगा। आहार का बहुत बड़ा महत्व है। ये इस कलयुग का दिव्यास्त्र है। इसके प्रभाव से और आरती के प्रभाव से, प्रवचन के प्रभाव से, इस दरबार के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से, इस दरबार से वो कर पाए हैं, वो आशीर्वाद हो पाए हैं, वो रिजल्ट हो पाए हैं जो कहीं ना कहीं साइंस ने उन लोगों को मना कर दिया, जिन्होंने कहीं ना कहीं उनकी उम्र बीत चुकी है, कहीं ना कहीं उन्होंने आस बिल्कुल छोड़ दी है, उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको एक एक चीज़ को पूरे हृदय से, पूरे मन से और पूरे विवेक से फॉलो करनी है और उसको धारण करनी है। लाल धागा आपको मिला है, उसको बाएं हाथ के बाजू पर बांधे, गिर जाए तो फिर से बांध ले, फट जाए तो उसको सिल ले। कम से कम आपको उसको 5-6 महीने तो रखना ही है। पॉजिटिव आ जाए तो उसको 9 महीने रखना है, और यहीं पे आके मंदिर के पीछे उतारना है। जब आपका बच्चा लेके आओ आप, तब उतारना है। जिन भी बहनों का घर से आरती वंदना प्रार्थना प्रभु की आराधना करते हुए रिजल्ट आता है या आहार लेते हुए आता है, तो आप कमेंट में जाए और लिखें कि मेरा प्रभु की आराधना से, आरती से रिजल्ट आया है, या मैंने आहार लिया और मेरा रिजल्ट आया। उससे आप एक पुण्य का कार्य भी कर रहे हो, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ने की वजह से किसी बहना का आत्मविश्वास और उसका भरोसा बढ़ेगा, और वो भी पूजा करेगी, वो भी आरती करेगी, वो भी यहाँ आके आहार लेकर जाएगी, और उसका भी गोद भरेगी, उसके कुल का दीपक भी जलेगा। तो आप एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, एक दूसरे का सहयोग करें। आप जितना नकारात्मक बातें करोगे, नकारात्मक सोचोगे, आपको वक्त लग जाएगा। आप इतना प्रबल संकल्प करके जाए कि मैं इस बार धाम पे आई हूँ और इस बार आहार लेके जा रही हूँ, और हे सरकार, हे पूज्य गुरुदेव, मैं अगले ही महीने मेरा संकल्प आपके दरबार में पॉजिटिव रिजल्ट लेके पूरा करने वाली हूँ, और आपको देना ही होगा, और मैं जल्द से जल्द आ रही हूँ। वो सारी बातें मैनेज करूँगी, वो सारे प्रवचन फॉलो करूँगी जो आपने लाइव के माध्यम से बताया है, और मैं निस्संदेह आने वाली हूँ शुक्रिया अदा करने, और ऐसा ही हो जाएगा, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा आपका। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, पूरे तैयारी के साथ जैसा आपको बताया जाता है वो आपको पूर्ण हृदय से करना है लाइव के माध्यम से। और आहार को वीडियो के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं कैसे लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। आमतौर पर आहार बड़ा सिंपल होता है, और पर्चे में भी पढ़े कि आपको कैसे लिखा गया है और कैसे लेना होता है, तो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। लेकिन जो बहनें लाइव से जुड़ी है और जो नहीं जुड़ी हैं, वे भी लाइव से जुड़े, क्योंकि मैंने ये पाया है कि जिन बहनों ने लाइव को फॉलो किया है, इस दरबार के प्रवचन को फॉलो किया है, उनका रिजल्ट 100% आया है। जिनके पीरियड आ रहे हैं उनके सबके रिजल्ट आ रहे हैं।
तो आप में से जिन भी मातृशक्ति का चाहे रुक रुक के पीरियड आ रहा है, चाहे मेडिसिन से आ रहा है, चाहे फ्लो कम है, फ्लो ज़्यादा है, हार्मोन अनबैलेंस है, कोई भी कारण है, आप में से कोई भी खाली नहीं रहने वाली, सबको आशीर्वाद होने वाला है, सबका रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसी आदत बना लें कि सूर्य उदय होने से पहले जग जाना है, और 4 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में जगने वालों को बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। पिंड हमारा शरीर है, ब्रह्मांड ये पूरा है, और पिंड ब्रह्मांड का एक अटूट रिश्ता है आत्मा परमात्मा की तरह। तो हमें प्रकृति से जुड़ के रहना है, उसके साथ चलना है, समय से जगना, समय से सोना, और ऋतु परिवर्तन के अनुसार भोजन, और प्रकृति की जो प्रकृति से उत्पन्न हरी सब्जियां हैं, फलाहार हैं, औषधियां हैं, वो सब हम जितनी ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही हमारा शरीर निरोगी होगा। प्रकृति में जितना हम घूमेंगे, विचरण करेंगे, उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो कोशिश करें बहनें कि जमीन पे सोने की, पैदल नंगे पैर आंगन में चलने की, या हरी दूब हो आपके वहाँ आंगन में तो उस पर चलने की कोशिश करें, खुले आसमान में बैठने की, कभी रोज थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें। आप तेल का प्रयोग कम करें, आप नॉन वेज पूरी तरह बंद कर दें, आप नशे की चीज़ें को यूज कर रहे हैं वो बंद करें। एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाए पति पत्नी, सुबह उठकर अपने गुरुजनों को, माता पिता को और मातृशक्ति सर्वप्रथम अपने पति को प्रणाम करें, सो रहे हैं तो उनके चरण छू लें। उसके बाद आप तैयारी करें, सरकार की आराधना करें, आरती करें, उसके लिए स्नान आदि करके, और जैसे भी वक्त मिले सुबह या शाम एक बार आरती जरूर करें। और वंदना बहुत अद्भुत है, उसको सुनते हुए उसको चलाएं मोबाइल में, इनकी एक तस्वीर निकालें, उसको सामने रखते हुए आप संकल्प लें, पूजा करें, प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं नहीं जानती कि मेरे प्रारब्ध क्या हैं, लेकिन मैं आज से संकल्प करती हूँ कि मैं नॉनवेज का प्रयोग बंद कर दूंगी। मैं आज से संकल्प करती हूँ कि मैं शुद्ध आहार लूंगी। मैं आज से संकल्प करती हूँ तेरी जीवन पर्यंत पूजा करूंगी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, लेकिन मेरा कुल का दीपक जला दीजिए प्रभु, मेरे वंश को आगे बढ़ा दीजिए। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हृदय से आपको पुकार रही हूँ, मेरी पुकार सुन लीजिए प्रभु। ऐसा कहते रहिए, बार बार कहिए, हर बार कहिए, तो एक ना एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी मातृशक्ति, सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत